Hello everyone. So let's continue our chapter number 4, that is heat and temperature. In our previous class we have studied about the conversion of scales and we have also studied about the clinical thermometer and its structure. So today we will study that how can we use a clinical thermometer. So for using clinical thermometer there are some precautions or some methods by which you can use your thermometer efficiently. So before using clinical thermometer, we need to wash and dry the thermometer. Give it 1 or 2 jerks and make sure that the mercury in the capillary tube has fallen well below 35 डिग्री सेल्सियस. बेटा जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर किंक होती है. वो जो किंक होती है वो मरकरी लेवल को ड्रॉप होने से रोकती है. तो अगर हमें किसी भी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जर्क्स देने पड़ते हैं. मींस थर्मामीटर को झटका देना पड़ता है जिससे कि जो मरकरी है वो किंक के प्रेशर से रुके ना और नीचे की तरफ आ जाए. पुट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग फॉर 1 मिनट, टेक इट आउट एंड रीड द टेम्परेचर. वो जो थर्मोमीटर का स्टील मेटालिक पार्ट था उसको हम अपनी टंग के अंदर रखना है 1 मिनट के लिए, फिर उसे निकालना है और जहाँ पे मरकरी आपको टेम्परेचर शो कर रही होगी आपको टेम्परेचर नोट करना है. द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, दैट इज डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट. द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. राइट. ह्यूमन बींग्स हैव लिटिल वेरिएशंस इन देयर बॉडी टेम्परेचर. मीन्स हर किसी पर्सन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता. 98.6 की जगह 98.7 भी हो सकता है, 98.5 भी हो सकता है, 37.1 भी हो सकता है, 36.9 भी हो सकता है. So the actually normal temperature, which is 37 degrees Celsius, is the average value of body temperature taken of a large number of healthy persons. So ये जो वैल्यू आई है 37 डिग्री सेल्सियस, ये कहाँ से आई है? बहुत सारे हेल्दी पर्सन्स का टेम्परेचर लिया और उनके टेम्परेचर की जो वैल्यू थी उनका एक एवरेज टेम्परेचर निकाल लिया, उससे ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है वैल्यू हमारे पास आई है. राइट. सो the temperature of our body does not fall below 35 degrees Celsius or rise above 42 degrees Celsius. That is why the range of clinical thermometer is 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Right बच्चे, जो ह्यूमन बॉडी होता है उसकी टेम्परेचर जो होता है वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता. इसीलिए जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होती है उसकी रेंज जो होती है वो होती है 35 डिग्री टू 42 डिग्री सेल्सियस. आफ्टर दिस देयर आर सम प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. सो फर्स्ट प्रिकॉशन इज द थर्मोमीटर मस्ट बी वॉश प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक लोशन like Dettol, Spirit, or at least with clean water and dried with a clean dry cloth before and after every use. मीन्स आपको हर बार यूज करने से पहले और यूज करने के बाद क्लिनिकल थर्मोमीटर को किसी भी साफ लिक्विड से या एंटीसेप्टिक लिक्विड से उसे क्लीन करना है. द थर्मोमीटर शुड बी गिवन 2 or 3 सॉफ्ट जर्क्स टू ब्रिंग द मरकरी इन द कैपिलरी वेल बिलो 35 डिग्री सेल्सियस. आपकी जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए इसलिए आपको उसको जर्क्स देने हैं. नेवर होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट. जब भी हम उस पर टेम्परेचर नोट करते हैं हमें उसे कभी भी मेटेलिक पार्ट से नहीं पकड़ना चाहिए, ग्लास रॉड से पकड़ना चाहिए. व्हाइल गिविंग जर्क्स, झटके देते टाइम, केयर शुड बी टेकन दैट द थर्मोमीटर डज नॉट हिट एनी ऑब्जेक्ट इन द सराउंडिंग. वो किसी चीज से टकराए ना, अदरवाइज इट डेलिकेट बल्ब इज लाइकली टू ब्रेक. After this, while the thermometer is inside your mouth, do not laugh or talk or yawn or make any other action by your mouth. Otherwise, your thermometer may break. अगर
अगर वो थर्मोमीटर ब्रेक हो गया बेटा, तो जो मरकरी उसके अंदर है वो हमारे माउथ में जा सकती है, और आपको पता है मरकरी बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है। अगर वो हमारी बॉडी में चली गई तो हमारी इंटेस्टाइन से कंप्लीटली रिमूव नहीं हो पाती आसानी से। नोट द रीडिंग इन क्लियर लाइट. The thermometer can given be small rotation to make the capillary and the level of mercury clearly visible. Means हमें जो भी रीडिंग थर्मोमीटर पे पढ़नी है तो हम उसको हल्का सा हिला भी सकते हैं, थर्मोमीटर को रोटेट भी कर सकते हैं, जिससे कि जो मरकरी है वो हमें इजीली विजिबल हो जाए. कीप द लेवल ऑफ मरकरी अलोंग द लाइन ऑफ साइट वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर. मीन्स थर्मोमीटर को हमें अपनी आईज के सामने रख के बिल्कुल पढ़ना है, वो ना ही नीचे होना चाहिए और ना ही ऊपर. इफ द थर्मोमीटर फॉल्स और ब्रेक्स while giving jerks and mercury spills in the form of small droplets, means अगर बाई चांस आपसे थर्मोमीटर टूट जाता है और उसके अंदर की मरकरी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में फ्लोर पर गिर जाती है, तो आपको उसको कैसे डिस्पोज करना है. आपको एक नीडेड व्हीट फ्लोर की, आपको जो घर में आटा होता है जिससे मम्मी रोटी बनाती है, जो गीला आटा होता है, उसकी एक छोटी सी बॉल बनानी है. उस बॉल से उस मरकरी ड्रॉपलेट के ऊपर रोल करना है और उस मरकरी ड्रॉपलेट को उस बॉल के अंदर कलेक्ट कर लेना है. पुट दिस कंटेमिनेटेड व्हीट फ्लोर बॉल इन अ पॉलिथीन बैग. फिर आपको ये जो व्हीट फ्लोर की बॉल है इसको पॉलिथीन बैग में रखना है. उस पॉलिथीन बैग में नॉट को टाई करना है और अपने पास वाली फार्मेसी या मेडिकल शॉप को हैंड ओवर कर देना है टू डिस्पोज इट ऑफ. मीन्स मरकरी को डिस्पोज करने का एक प्रॉपर तरीका है, आप अपनी मर्जी से इधर उधर फेंक नहीं सकते. राइट. आफ्टर दिस वी शुड नॉट यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स और टेक इट close to a flame or keep in the sun. All these activities may break it. हमें थर्मामीटर जो है वो हर किसी ऑब्जेक्ट को टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसकी रेंज बनाई ही इतनी गई है कि वो सिर्फ ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को ही मेजर कर सकता है. राइट. सो दीज आर द सम प्रिकॉशन दैट वी हैव टू टेक व्हाइल यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. आफ्टर दिस the other topic is laboratory thermometer. As we know that we cannot use a clinical thermometer to measure the temperature of other objects. For measuring the temperature of different objects, different types of thermometers are used. अलग अलग चीजों का टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग अलग थर्मोमीटर्स यूज करे जाते हैं. One such thermometer is laboratory thermometer, which is used to measure the temperature of various objects during experiments in laboratory. Right? So here is the diagram of laboratory thermometer. ये बल्ब है बेटा, आगे जैसे क्लिनिकल में थी इसमें भी मरकरी होती है, कैपिलरी होती है, लेकिन यस क्लिनिकल थर्मोमीटर की कैपिलरी ट्यूब में किंक था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की कैपिलरी में किंक नहीं है. दूसरी बात, क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज जो थी वो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस थी. लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक है. राइट. So these are the some characteristics of laboratory thermometer. Let's study about the structure of laboratory thermometer. A laboratory thermometer consists of very thin capillary tube of glass जिसके अंदर मरकरी होती है. The upper end of the capillary is closed after evacuation. Evacuation means उसके अंदर से हम एयर भी निकाल लेते हैं, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं. And lower end is drawn into a delicate bulb-like shape with a thin glass wall. A laboratory thermometer is generally used to measure temperatures ranging from -10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The stem of thermometer has marks as horizontal lines to read a particular temperature. These marks are known as calibrations. जैसे कि हमने आपको क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में बताया था कि दो लॉन्गर लाइंस के बीच में कुछ स्मॉल लाइंस होती हैं. वो स्मॉल लाइंस क्या करती हैं, दो लॉन्गर लाइंस के बीच में जो डिवीजन होती है उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे भी वो जो छोटी वाली लाइनें होती है उनको हम क्या बोलते हैं, कैलिब्रेशंस. आफ्टर दिस
Let's see how can we use a laboratory thermometer. Here is an activity. So, take a beaker, fill it with little more than half with tap water. आप यहाँ पे एक बीकर देख सकते हो जिसको हमने आधे से ज्यादा पानी से भरा है. हम जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है बेटा, आप यहाँ पे ये देख सकते हो, इसको हमने एक आयरन स्टैंड के ऊपर फिक्स किया. राइट, हम अपने हाथ में नहीं पकड़ रहे हैं, हमने उसे फिक्स करके छोड़ दिया है. और इसका जो बल्ब है वो कम्प्लीटली डिप्ड है इस वाटर के अंदर. ऑब्जर्व टिल द मरकरी थ्रेड इन द कैपिलरी ट्यूब बिकम स्टेडी एंड रीच द लेवल ऑफ मरकरी. अब हमें इसे तब तक ऑब्जर्व करना है जब तक मरकरी का जो लेवल है वो इस थर्मोमीटर में आके एक जगह पे रुक नहीं जाता, मीन्स हिलना बंद नहीं हो जाता. और जहां पे वो रुक जाएगा, जहां पे वो हिलना बंद हो जाएगा, वो जो मरकरी की रीडिंग होगी वो टेम्परेचर होगी उस टैप वाटर का. राइट बच्चे, अब इस एक्सपेरिमेंट को करते टाइम हमें ये भी ध्यान रखना है, while taking the reading of temperature of water, do not take out the thermometer from water, because as soon as you take out the thermometer from water, the level of mercury starts to fall or rise. Means अगर पानी ठंडा या गर्म है तो वो जैसे ही थर्मोमीटर को हम पानी में से बाहर निकालेंगे तो वो उसका जो मरकरी होगा वो अपने आप नीचे गिरना शुरू हो जाएगा या बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके पास किंक नहीं है जो कि मरकरी के लेवल को रोक कर रखे. Therefore, temperature must be read while thermometer is in water. तो हम जिस भी चीज का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं हमें उसके अंदर ही रख के थर्मोमीटर को टेम्परेचर मेजर करना है. It is not convenient to use a laboratory thermometer for measuring human body temperature because we have to take the thermometer out of the mouth to note the reading. अगर हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर से ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मेजर करने के लिए अपने माउथ से थर्मोमीटर को निकालना पड़ेगा. और जैसे ही हम माउथ से थर्मोमीटर को निकालेंगे तो जो मरकरी होगी वो फॉल डाउन हो जाएगी, क्योंकि उसके पास किंक नहीं है. राइट, सो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लिनिकल थर्मोमीटर ही बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर हम नहीं कर सकते. आफ्टर दिस देयर आर सम प्रिकॉशंस व्हाइल यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर. While the temperature is being taken, the bulb of the thermometer should be kept vertical and in contact with the object whose temperature is to be measured. जैसे कि अब हमने पीछे देखा कि अगर हमें पानी का टेम्परेचर मेजर करना है तो पानी में ही थर्मोमीटर को रख के हमें मेजर करना पड़ेगा, हम उससे बाहर नहीं निकाल सकते. It should not touch the bottom or the sides of the container. हमें कंटेनर के बॉटम को और साइड्स को टच नहीं करना है. The reading of temperature should be taken without removing the thermometer from its position. Right? हमें तभी रीडिंग लेनी है जबकि थर्मोमीटर उस मटेरियल के अंदर है. The eye of the observer and the mercury in the capillary tube should be at the same level. Means मरकरी का लेवल और हमारी आई का लेवल बिल्कुल सामने होना चाहिए, ये नहीं कि हमारे लेवल से ऊंचा है या फिर नीचा है. The thermometer should not be used for measure temperature below its lowest marking or above its highest marking. जैसे कि बच्चे जो भी थर्मोमीटर की रेंज है हम उसी रेंज में टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, उस रेंज से कम या उस रेंज से ज्यादा वाली चीजों को हम मेजर नहीं कर सकते. राइट, सो इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट heat is a form of energy which can be transformed into another forms of energy like electrical energy, light energy, mechanical energy, etc. The degree of hotness of a body is called its temperature. The three scales to measure the temperature are Celsius scale, Fahrenheit scale, and Kelvin scale. The device used to measure the temperature of a body is called a thermometer. Clinical thermometer is used to measure the body temperature. The range of a clinical thermometer is 35 degree to 42 degrees Celsius, while that of a laboratory thermometer is minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. The capillary tube of a clinical thermometer has a kink. The normal human body temperature is 37 or 98.6 degree Fahrenheit. The capillary tube of a laboratory thermometer does not have a kink. Mercury is a fatal or poisonous substance, therefore we should handle thermometers very carefully.
That's all for today. Thank you so much, everyone.